जो उन गरीबों के अंदर रहा हो, आग की तपश उसे ही समझ आती है जो आग की तपश में रहा हो। तो एक 80% जो गरीब अवाम बेचारे हवेली में, मैं अपने क्लास फेलो शेख रशीद अहमद साहब के साथ जो 1977 में उन्होंने एक अहद लिया था, आज उस लाल हवेली में मैं वो पैगाम जो 1977 में मीडिया भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होता था, तो हमारे पास तो कोई ऐसे ज़राए भी नहीं थे कि हम अपने दिल की आवाज़ कैसे इन हुक्मरानों तक पहुँचा सकें। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया, मैं नौजवानों से बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी रोटी में और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए और दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, क्योंकि पाकिस्तान ही मेरी धरती है, पाकिस्तान ही मेरी शान है, पाकिस्तान ही मेरी आन है। लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ ये बन गई है कि ये रजीम चेंज करने वालों पे थोड़ा सा सियासी मातम करने को दिल करता है, ताकि मैं भी थोड़ा दिल हल्का कर लूँ। 60 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे गरीब और लाचार मुल्क के सब इन मोहतरम और मुकर्रम ताकतवरों से मैं थोड़ी सी देर के लिए माजरत चाहता हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई कोताही हो जाए, ज़बान लग़ज़िश खा जाए, तो आप बुरा ना मनाना, गुस्सा ना करना, क्योंकि हम इन गरीबों का दुख वही समझता है जो उन गरीबों के अंदर रहा हो। आग की तपश उसे ही समझ आती है जो आग की तपश में रहा हो। तो एक 80% जो गरीब अवाम बेचारी 90% लुट चुकी है। और सिंध में क्या अशर हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या अशर हो रहा है, KPK में क्या अशर हो रहा है। लुट के ले गया सारा कुछ, लुट के ले गया सारा कुछ, उन लुटियाँ पाओ सारे दिल जानी। लुट पुट के ले गया सारा कुछ, उन लुटियाँ पाओ सारे दिल जानी। कौम बेचारी भूखी मर गई, न गैस न बिजली न पानी। मरियम गई हुई थी अपनी सर्जरी करवाने के लिए, तो ये मैंने उस वक्त लिखा था। तो एक मरियम इधर थी बेचारी, वो अपनी ड्यूटी करती रहती है। एक मरियम रह गई थे काले मुकल्ली, एक मरियम रह गई थे काले मुकल्ली, एक मरियम टुर गई पापे कोल, एक मरियम टुर गई पापे कोल। ते सिंधी मानू था डुबे मरे, सैलाब आया ते की अशर होया सिंधी मानू था डुबे मरे, ते सैर सपाटे कर रही बिल्लो रानी। वो प्यारा भी मुझे बड़ा लगता है, क्योंकि वो जिनका था, जिनका है, लेकिन अब हमने तो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इस पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए हर उस पाकिस्तानी को जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब हम इसको डाकू लुटेरा मैं तो नहीं कहता, मैं तो फिर इस गरीब अवाम की आवाज़ हूँ। तो सैर सपाटे कर रही बिल्लो रानी। तो इस पाक सरज़मीन और पाक वतन की पाक असम्बलियाँ इस कदर नापाक और गलीज़ हो चुकी हैं कि अल्लाह और उसके पाक नबी के पाक नामों के नीचे एयर कंडीशन की खरामा ठंडे हवा के झोंकों में बैठे ये बड़े बड़े नगाब पोश, मगरमच्छ, सियासी गिद्ध और तक्खर, सनासी बामाओं की पाली हुई चुड़ैलें और चमगादड़ें पाक वतन की गरीब और लाचार मफलूकुल हाल अवाम का खून इस तरह चूस रही हैं जैसे भैंस के पूंछल के नीचे पिस्सू और चिच्चड़ और चुड़ैलें ये खून चूसी हैं। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, वो हमारा दुख समझ न सके। हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा था, मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़े थे कि अब तो सब कुछ यहाँ हो गया सारे राज फाश, नंगे हो गए सारे तमाश, आई न उनको इज़्ज़त रास, बन के बैठे थे जो बिग बॉस, लुट गई इज़्ज़त मेरे वतन की, हाय 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 हाय, लुट गई इज़्ज़त मेरे वतन की, होया सबदा सत्यानाश। हो गया ना, तस्दीक करते हैं ना, लुट गई इज़्ज़त मेरे वतन की, होया सबदा सत्यानाश। चोर लुटेरे सिद्दार गद्दार सब बदमाश, राणे राजे खाजे बाजे सब अयाश, नंगे हो गए सारे तमाश, हो गए सारे राज फाश, ते नाजी काजी हो गए सारे बदहवास। कोई समझ ही नहीं आ रही, अब क्या करें, नाजी काजी हो गए सारे बदहवास, लुट के ले गए सारा कुछ ना बचा वतन के पास। आप ते खांदे मक्खन पेड़े, सानू कहंदे खाओ घास, खेड़ ज्वारी हाँ नहीं कोई ताश, नंगे हो गए सारे तमाश, हो गए सारे राज फाश, मार्शी पिट्ठू मफादाती लिफाफी बैठे हैं सब पास, हाय हाय मार्शी पिट्ठू, ये समझ जाएंगे कौन कौन है मार्शी पिट्ठू मफादाती लिफाफी बैठे हैं सब पास। उजड़ी बहार आया जाड़ा, खा ले सारी घास, आई न उनको इज़्ज़त रास, हो गए सारे राज फाश, जरदारी बिलावल निवास शबाज फजल रहमान सब हशाश बशाश, हो गए सारे राज फाश। तो हमारी तो ये दुख है, किसी को समझ आए या ना आए, किसी की
कोई ले या नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने से उम्र के आखिरी हिस्से में ये ज़बान से एक जिहाद था, दिल में जो आग थी कि हम भी निकाल लें, शायद ज़िंदगी की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और डरते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए। मुल्क की इज़्ज़त सबसे पहले है, उसके लिए यकीन जाने मैं तो अपना बिस्तर ले आया हूँ साथ कि शेख साहब आप और मैं अकेले इकट्ठे चलते हैं, जहाँ आप रहेंगे हम भी उसी कमरे में लेटे रहेंगे, ठीक है। अल्लाह के नारे पढ़ते रहेंगे, नाते नबी पढ़ते रहेंगे, शायद ऊपर वाले से मायूस नहीं है, अभी ऊपर वाले से ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम अभी तक मायूस नहीं, वरना गरीब का तो मुक गया आटा मुक गई दाल, होया गरीब दा बुरा हाल, लुट पुट के लै गया सब मुल्क दा माल, उतर गई सारी गरीब दी खाल, तुसी खाओ मक्खन पेड़े साड़ी की मजाल, डंडे डोटे बन के बिछाओ नया जाल, पन्नो गरीब दा मुँह करे अगर कोई सवाल, राणे राजे खाजे बाजे बन गए सारे दलाल, राज मिस्त्री मजदूर किसान हो गए सब कंगाल। तो ये वो दुख हैं, ये वो अरमान है, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम भी इस मुल्क पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी कहलाएं, हमारे पास भी वही पासपोर्ट है, वही शनाख्ती कार्ड है और हम भी किसी से कम तो नहीं है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क की 90% जो गरीब आबादी वो बेचारी लुट रही है, वो कभी लाल हवेली का सहारा लेती है। ये लाल हवेली गरीबों की सहेली है, मजदूरों की सहेली है, किसानों की सहेली है, जिसका और कोई नहीं, वो बेचारा लाल हवेली का सहारा लेता है। शेख रशीद साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उनके तो ना बाल बच्चे हैं, ना उनकी मिलें फैक्ट्री हैं, ना उन्होंने कोई बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, वो जब तक ज़िंदा रहे अल्लाह ताला उनको और इमरान खान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्यों कम अज़ कम गरीब इकट्ठे तो हो जाते हैं। और मेरे जैसे भी कभी बोलते ही नहीं थे, इन्हीं लोगों ने हौसला दिया कि चलो यार ज़बान से कोई नेकी शायद रोज़े महशर काम आ जाएगी, कि या अल्लाह तूने अपने हबीब के सदके फरमाया था कि जब भी जुल्म हो जाएगा, जब भी गुनाह बढ़ जाएगा, नाजायज़ और जुल्मत बढ़ जाएगी, तो पहले ताकत से अपनी पूरे ईमान से उस जुल्म को रोकना, क्योंकि ये ईमान की पहली निशानी थी, हम वो नहीं कर सके। फिर दूसरी ये थी कि ज़बान से कुछ कर सको, तो वही एक जज्बा ले आया कि ज़बान से इस आने वाली नस्ल के लिए अल्लाह हमसे कोई ऐसे काम करवा, अल्लाह हमसे ऐसे कोई अच्छे काम करवा। आज शेख रशीद साहब उम्र के जिस हिस्से में अच्छा नहीं लगता कि वो 15 दिन जेल में, और वो भी अडियाला जेल में, जहाँ मौत के कैदियों को काल कोठियों में रखा जाता है। पहले ही हम थोड़ी सज़ाएं भुगत चुके हैं, क्या बेचारे बुढ़ों को आज़म सवाती हो गया, आप इमरान खान के पीछे पड़ गए हो। खुदा के बंदो, इमरान खान तो पूरी दुनिया का, पाकिस्तान के पास वो अल्लाह की वो नेमत है, वो ब्रांड है जो पूरी दुनिया उसके गुण गा रही है। तुम उसको जितना घसीटोगे, तो फिर इकबाल ने कहा था तुम ये बादे मुखालिफ से न घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।